जय सीताराम। सनातन संस्कार के इस चैनल पर मैं सिद्धार्थ द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। अपने पिछले वीडियो में गिरते जीवन मूल्य और रामचरितमानस पर हमने चर्चा की थी। राम राज्य वास्तव में क्या है उस पर चर्चा की थी। अब आइए राम राज्य की स्थापना के लिए, जीवन को ऊंचा उठाने के लिए, जीवन में जिन मूल्यों की अपेक्षा होती है उन पर थोड़ी चर्चा करें। जीवन मूल्य क्या है? हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि जीवन को जो मूल्यवान बनाते हैं वस्तुतः वे ही जीवन मूल्य कहे जाते हैं। अब आप अगर गहराई से विचार करें, गंभीरता से विचार करें तो पाएंगे कि वे सारे मूल्य जो हमारे जीवन को ऊंचा उठाते हैं, हमारे मन बुद्धि का विकास करते हैं, उसको पवित्र करते हैं, वे सारे मूल्य श्री रामचरितमानस में निहित हैं। राम जी का चरित्र वास्तव में श्रेष्ठ मूल्यों का वह खजाना है जो कंगाल व्यक्ति को, समाज को और राष्ट्र को राजा बना सकता है। वर्णन आता है कि छोटे से राम जी नित्य प्रातः उठ करके सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात उनकी आज्ञा लेकर के वे नगर का सारा काम काज करते हैं। उनके उस चरित्र को देख करके माता पिता को सुख का, हर्ष का अनुभव होता है। प्रात काल उठ कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा, आयसु मांगी करहि पुर काजा, देखि चरित हर्षई मन राजा। प्यारे साथियों, वास्तव में वे ही बालक धन्य हैं जिनके चरित्र को देख करके उनके माता पिता हर्षित होते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। आज के समाज में अगर हम देखें तो बड़ी भारी विडंबना देखने को मिलती है। हम अपने जीवन में सुख तो चाहते हैं किंतु माता पिता को कष्ट देकर, उनको दुख देकर। कठोपनिषद में नचिकेता और यमराज का संवाद आता है। नचिकेता के पिता उद्दालक ने जब क्रोध में भरकर नचिकेता से कहा कि मैं तुझे यमराज को देता हूँ, तो पिता के मुख से निकले वचन को सत्य करने के लिए नचिकेता सब छोड़ छाड़ करके धर्मराज यमराज के पास जाने लगता है। तब उसके पिता अपना दुख व्यक्त करते हैं, शोक व्यक्त करते हैं, किंतु नचिकेता रुकता नहीं है। वह मृत्यु के पास, यमराज के पास चला जाता है। यमराज नचिकेता से 3 वर मांगने को कहते हैं। तो नचिकेता प्रथम वर के रूप में पितृपरितोष मांगता है। वह कहता है, हे धर्मराज, मेरे कारण मेरे पिताजी दुखी हैं। ऐसे में मैं संसार में कहीं भी चला जाऊं, मुझे सुख कैसे मिल सकता है? इसलिए मेरे पिता का दुख दूर हो, वे सुखी हो, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। ऐसे ही आप देखें कि जब राम जी को सुमंत्र जी बुला करके लेकर आते हैं, राम जी देखते हैं कि पिताजी मूर्छित पड़े हैं, शोक के समुद्र में डूबे हुए हैं, तो उस समय उन्हें बड़ा भारी दुख होता है। वे रोते हुए माता केकई से कहते हैं कि मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिय जतन जहि होई निवारण। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का क्या कारण है? बताओ माता, बताओ, ताकि जिससे उसका निवारण हो, उनका दुख दूर हो, उन्हें सुख हो, वही यत्न मैं करूं। राम जी के निर्दोष वचनों को सुनकर माता केकई कहती हैं कि हे राम, एक ओर तुम्हारा स्नेह है और दूसरी ओर महाराज की प्रतिज्ञा। वे इसी धर्म संकट में पड़े हुए हैं, इसलिए अगर तुम चाहते हो कि उनका दुख दूर हो, उनको सुख हो, तो तुम्हें उनकी आज्ञा मान करके वन को चले जाना चाहिए। फिर राम जी ने जो कहा, आप देखें, वह श्रेष्ठ आदर्श है, धर्म है।
वे कहते हैं, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का पालन करने वाला है, उनके वचनों का अनुरागी है। माता पिता को संतुष्ट करने वाला, सुखी करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। प्यारे साथियों, भगवान कहते हैं कि जो माता पिता के वचनों का पालन करते हैं, जिनके कारण उनके माता पिता सुख का अनुभव करते हैं, वे बालक अथवा बालिकाएं जो चाहे वह प्राप्त कर सकते हैं। इस जगत में उनके लिए कुछ भी पाना दुर्लभ नहीं है। तिन्ह कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। आज समाज में जहाँ हम सब ओर देखते हैं कि बच्चे अपने माता पिता का तिरस्कार कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, ऐसे में राम जी के जीवन के इन मूल्यों से हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को अवगत कराएं, ताकि वे पुत्र होने का अपना कर्तव्य और बेहतर ढंग से निभा सकें। आइए राम जी के जीवन से एक और दृष्टांत देखते हैं। प्रजा और राजा के मनोरथ से जब राम जी का राज्याभिषेक निश्चित हुआ, तब महाराज दशरथ ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा उस समय कि हे गुरुदेव, अब आप कृपा करके राम जी को वही शिक्षा दें जिससे कि कल सकुशल उनका राज्याभिषेक संपन्न हो जाए। गुरुदेव का आगमन सुन करके राम जी ने उनका हर प्रकार से सत्कार किया। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, दशरथ ने आपको युवराज पद देने का निश्चय किया है। राज्याभिषेक की सभी तैयारियां हो गई हैं। कल प्रातः काल ही आपका अभिषेक कर दिया जाएगा। इसलिए हे राम, आज आप सब प्रकार से संयम कीजिए, जिससे कि विधाता कुशल पूर्वक कल इस काम को पूर्ण कर दें। बरनि राम गुण सील सुभाऊ, बोले प्रेम पुलकी मुनि राऊ, भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुमहि जुब राजू, राम करहु सब संजम आजू, जौ विधि कुशल निबाहे काजू। सीख दे करके, शिक्षा दे करके जब गुरुदेव पुनः महाराज के पास लौट गए, तब राम जी को बड़ा पछतावा हुआ। राम जी के मन का यह भाव गोस्वामी जी कहते हैं कि भक्तों के मन की कुटिलता को हरने वाला है। राम जी ने कहा, हम सब भाई एक साथ ही जन्मे, भोजन शयन लड़कपन के खेल कूद, कर्ण छेदन यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव हमारे साथ साथ ही हुए, किंतु आज इस विमल वंश में, निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़ करके राज्याभिषेक एक मेरा हो रहा है, राजगद्दी मुझे मिल रही है। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई, करन बेद उपबीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा, बिमल बंश यहु अनुचित एकु, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु, प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, हरहु भगत मन के कुटिलाई। भला ऐसा कौन है जो राज सिंहासन की प्राप्ति की बात सुन करके इस प्रकार से पछतावा करे। आप विचार करें कि अगर रात्रि में आकर के पिताजी हमसे कहें कि मेरी सारी संपत्ति अब तुम्हारी है, कल से तुम इसके मालिक हो जाओगे, तो क्या आप और हम उस समय अपने भाइयों के विषय में सोचेंगे? वर्तमान में संपत्ति के नाम पर, भूमि के नाम पर भाई भाई को मार रहे हैं, बच्चे माता पिता को मार रहे हैं। राम जी जैसा प्रेम तो कहीं दृष्टिगोचर होता ही नहीं है। छोटी छोटी बातों को लेकर के आज बड़े बड़े विवाद हो जाते हैं, एक दूसरे की हत्या की जाती है, कोर्ट कचहरी में अरसों तक भाई भाई लड़ते हैं। किस लिए? संपत्ति के लिए, भूमि के लिए, किसके लिए? क्योंकि ना संपत्ति रहेगी और ना ही इस संपत्ति का कोई रख रखाव करने वाला रहेगा, कुछ नहीं रहने वाला।
लेकिन अपने अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण जब हम संबंधों को महत्व ना दे करके धन को, मकान दुकान आदि को महत्व देते हैं, तब हमारा पूरा जीवन कष्टप्रद हो जाता है, अशांति से भर जाता है। भला संसार में ऐसा कौन हुआ है जो दूसरे का हक मार करके सुखी हो जाए? मूल सिद्धांत की बात यही है कि अगर हमारे कारण कहीं कोई जीवात्मा दुखी है तो संसार के किसी भी कोने में हमें सुख नहीं मिल सकता, हम सुखी नहीं हो सकते। इसलिए राम जी के जीवन से अगर हम शिक्षा ले सकें तो मुझे लगता है कि ना केवल हम व्यवहारिक दृष्टि से अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं, वरन आत्मिक दृष्टि से भी हम बड़ी सहजता से उन्नति कर सकते हैं। प्यारे साथियों, राम जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं। राम अनंत अनंत गुण, और राम जी के यह अनंत गुण न केवल व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का, वरन पूरे विश्व का मंगल करने वाले हैं। उनको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सहज ही में देने वाले हैं। इसलिए हमको चाहिए कि राम जी के चरित्र से उन श्रेष्ठ मूल्यों को हम भी आत्मसात करें, जिससे राम जी का जीवन इतना अधिक मूल्यवान बन गया कि आज भी उनकी चर्चा सर्वत्र होती है और जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक होगा। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुति धन धर्म धाम के। कहने को तो बहुत कुछ है, किंतु समय की पाबंदी है। आशा है आप लोगों ने मेरे उस भाव को हृदयंगम कर लिया होगा। इस भाव को मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय सीताराम।